सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहे सावन के ये 4 नियम जो पूरे महीने के नियम हैं, यदि इन 4 में से कोई भी एक नियम आप धारण करते हैं पूरे सावन के महीने, तो जो मांगोगे बाबा से वही आपको देंगे बाबा। पर नियम पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं बीच में आप नियम तोड़ दो। हाँ, यदि कोई महिला ये नियम कर रही है और उनका रजस्वला धर्म आ जाता है, तो रजस्वला धर्म के समय वह ये नियम धारण नहीं कर सकती, उसकी चिंता नहीं है। पर यदि बिना रजस्वला धर्म के, यानी आपका पीरियड नहीं आया हुआ है और फिर भी आपने ये नियम नहीं धारण किया, तो फिर जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए 4 में से कोई सा भी एक नियम धारण करें। सबसे पहला जो है, 2 कलश जल वाला। सावन के प्रथम दिन से 2 कलश लीजिए। अगर 2 कलश नहीं है तो 1 कलश के ऊपर 1 कटोरी रख लीजिए, तो छोटी सी, और उसमें जल डाल लीजिए। अब इन दोनों कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ो और घर से मंदिर की तरफ चलो। यदि आप कावड़ नहीं लेके आ सकते तो ये जो 2 कलश है वही कावड़ का काम करेंगे अपने दोनों हाथों में। या फिर अगर आपके पास में 2 कलश नहीं, 1 कलश के ऊपर आपने कटोरी रख रखी है, तो उसको एक ही हाथ में पकड़ के लेके जाएं। शिव जी के मंदिर में जाके अगर कटोरी ले रखी है तो फिर एक हाथ में कटोरी ले लें और एक हाथ में कलश पकड़ लें। और यदि दोनों हाथों में कलश हैं तो फिर उन दोनों कलश से एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक धार बनाकर जल समर्पित करें, भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और जो आपके मन की अभिलाषा है, कामना है, उस कामना को बोलिए। सावन के प्रथम दिन से ये नियम शुरू करें और जब सावन का अंतिम दिन आएगा उस समय किस प्रकार से इसका उद्यापन करना है। उद्यापन भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा उद्यापन है। वो भी जब समय आएगा तो आपको उसका उद्यापन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। किस प्रकार से करना है उद्यापन। यदि आप ये नियम धारण करते हैं, रजस्वला धर्म में आप मंदिर नहीं जा पाएंगे, ये बात सही है, पर उसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा और ना ही नियम टूटेगा। गुरुजी ने खुद बताया है कि महिलाएं रजस्वला धर्म में नहीं जा सकती, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपका रजस्वला धर्म करा हो, ख़त्म हो, आप वापस से इस नियम को चालू कर दीजिए अगले ही दिन से। तो फिर जब आप इस 2 महीने तक, 2 सावन है इस बार, और 2 महीने तक लगातार ये नियम धारण करके रखेंगे, तो बाबा आपकी मन मांगी मुराद आपको अवश्य ही प्रदान करेगा। अब इसके अंदर आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं। यदि आपके पास में गंगा जल है, यदि गंगा जल है तो आप क्या कीजिए, एक एक बूंद गंगा जल इन दोनों कलश में डाल दीजिए, या फिर कटोरी लेके गए तो उसमें डाल दीजिए। एक एक बूंद कलश गंगा जल डाल, एक एक बूंद गंगा जल डाल दीजिए। ये दोनों कलश गंगा जल में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि जो इनका जल है वो गंगा जल में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर जब आप अभिषेक करेंगे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आपकी मनोकामना बोलते हुए, बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। अब दूसरा नियम, पर ये भी नियम यही वाला है, 2 कलश वाला। पर इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप 2 कलश लेते हैं तो 2 कलश के साथ में आप 2 बेलपत्र ले सकते हैं। उन दोनों बेलपत्र के ऊपर आपको दोनों कलश रख रहे हैं, यानी कि एक हाथ में पहले आपकी हथेली पर बेलपत्र लीजिए और फिर एक कलश रखिए, और दूसरे हाथ पर बेलपत्र रख के उसके ऊपर एक कलश रखिए, और फिर उन दोनों कलश को ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। पहले तो आपको क्या करना है, कलश नीचे रख देना है और जो बेलपत्र आप लेके गए हैं वो बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोनों बेलपत्र समर्पित कीजिए और फिर एक धार बनाकर दोनों कलश से कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए बाबा पे जल समर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना वो पूर्ण होगी। अब यदि मान लीजिए आप प्रतिदिन 2 कलश वाला उपाय नहीं कर सकते, तो आप एक काम, और हाँ, ये जो प्रतिदिन 2 कलश वाला जो उपाय है ना, ये आप केवल मंदिर में ही कर सकते हैं, घर वाले शिवलिंग पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम कावड़ बाबा के लिए लेके आते हैं बड़ी दूर से, तो हमको घर से मंदिर चल के जाना पड़ेगा ताकि वो 2 कलश कावड़ का रूप स्वरूप धारण कर सके। घर में तो हम जो हमारे शिवलिंग हो गए यदि उस पर ही 2 कलश जल से समर्पित करेंगे तो फिर हम घर में कावड़ किस प्रकार चढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, घर के बाहर यानी कि मंदिर के अंदर ही जाना है। अब दूसरा नियम, जो कि अगला नियम है, एक
वस्तु कोई सी भी सावन के प्रतिदिन समर्पित करनी है। अब वो एक वस्तु कौन सी हो सकती है? या तो हो एक बेलपत्र। एक बेलपत्र समर्पित कीजिए प्रतिदिन शिवलिंग पर। बस नियम धारण कर लिया, मुझे एक बेलपत्र समर्पित करना है, मैं बाबा पर बेलपत्र समर्पित करूँगा या करूँगी। या फिर एक धतूरे का नियम धारण कर लो, या फिर एक चने की दाल का नियम धारण कर लो कि एक चने की दाल, या फिर एक साबुत मूंग हो सकता है, या फिर एक धतूरे का पुष्प हो सकता है, या फिर एक गुलाब का पुष्प हो सकता है। कोई सा भी एक वस्तु जो आप समर्पित करना चाहे पूरे मन से बाबा पे, वो समर्पित कीजिए पूरे 2 महीने। ये एक और बात, जब आप बेलपत्र समर्पित करने का नियम धारण करें तो बेलपत्र एक दिन पहले तोड़ कर रखें। एक दिन पहले तोड़ कर रखें और बेलपत्र भी 12 बजे से पहले ही तोड़ लें। 12 बजे से पहले बेलपत्र तोड़ के रखें, क्योंकि 12 बजे के बाद बेलपत्र तोड़ोगे तो वो भोलेनाथ स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए 12 बजे से पहले, दिन के 12 बजे से पहले बेलपत्र तोड़ लें, और ये नियम आप अपना सकते हैं। अब तीसरा जो नियम है वो है 108 वस्तु समर्पित करने वाला। इसमें भी आप 108 बेलपत्र ले सकते हैं, 108 गुलाब के फूल ले सकते हैं, 108 साबुत मूंग ले सकते हैं, 108 चावल ले सकते हैं। कोई सी भी वस्तु जो 108 आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। प्रतिदिन जाइए, सावन के दिन प्रतिदिन जाइए और बाबा पे समर्पित करते जाइए। 2 महीने का नियम है, 108 वस्तु आपको प्रतिदिन चाहिए होगी, और ये नियम धारण करते हैं आप तो जो मांगोगे बाबा से वो आपको अवश्य मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने 108 वस्तु समर्पित करने का नियम लिया हो तो जब आप 107 वस्तु समर्पित कर दें, पहले तो जब आप शिव मंदिर में जाएं तो 108 वस्तु एक साथ समर्पित ना करें, एक एक समर्पित करें धीरे धीरे भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए या ओम नमः शिवाय, जो आपको उस समय याद हो वो बोलते हुए। जब 108वीं वस्तु समर्पित करें तो उसमें थोड़ा सा चंदन लगा दें, थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए, ताकि क्या आपकी जो मनोकामना है वो बाबा तक पहुंच जाए। जो रावण था भगवान शिव जी का भक्त, उसने ही ये चंदन वाला नियम बताया था, जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया। जब भी वो 10 से कम वस्तुएं समर्पित करता था महादेव को, जैसे कि 5, 7 या 9, तो चंदन नहीं लगाता था। लेकिन 10 से जितनी भी वस्तु समर्पित करता था ज़्यादा, जैसे 11 हो गई, 21 हो गई, 31 हो गई, 51 हो गई या 108, तो जो आखिरी वस्तु होती थी उस पर चंदन या फिर लाल चंदन या कुछ भी ऐसी वस्तु जो बाबा को प्रिय हो लगाकर समर्पित करता था, जिससे महादेव प्रसन्न होते थे। तो आप भी 108 वस्तु का नियम लो तो 108वीं वस्तु पर चंदन, लाल चंदन लगाकर बाबा को समर्पित करें। बाबा निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। अब चलते हैं जो कि आखिरी नियम है, सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम थोड़ा कठिन भी है, वो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के साथ उसकी पूजन अर्चना। क्या करना है आपको? सावन के प्रथम दिन से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजन करोगे, या आपके घर में सबसे पहले तो किसी की अकाल मौत नहीं होने देगा। दूसरी, किसी को कोई बड़ा रोग नहीं होगा। तीसरा, यदि आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ये जो पार्थिव शिवलिंग वाला नियम है ये निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति भी करवाएगा ही करवाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? सावन के प्रत्येक दिन एक शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, और फिर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपको क्या करना है? अपने वर्ण की मिट्टी अनुसार मत ढूंढिए, क्योंकि डेली आपको मिट्टी नहीं मिल पाएगी अपने वर्ण के अनुसार। तो आप तो क्या कीजिए, जो भी मिट्टी आप लेकर आते हैं घर पर बनाने के लिए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल छींट दीजिए। गंगा जल का छींटा दे दीजिए ताकि वो मिट्टी शुद्ध हो जाए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, जो आपके किचन में अवश्य ही होगी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च मिला लीजिए। तो जो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको इस बात का दोष नहीं लगेगा कि मेरे वर्ण की मिट्टी मेरे पास नहीं है, मैं जिस वर्ण का हूँ उस वर्ण की मिट्टी नहीं है। तो बस आप ये कर लीजिए। और साथ में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो एक बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि बेलपत्र में माता पार्वती का निवास होता है। बेलपत्र में माता पार्वती साक्षात होती है। तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उस बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग बनाएं, क्योंकि बाबा का शिवलिंग माता पार्वती के हस्तकमल पर है, तो आप उसके ऊपर रखकर पार्थिव शिवलिंग बनाएं। और इस प्रकार से प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उसकी पूजन अर्चना करें। पूजन अर्चना में ऐसा नहीं कि आपको प्रतिदिन
पंचामृत समर्पित करना है या फिर कोई विशेष फूल समर्पित करना है या शमी का फूल मिल जाए वो ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके पास हो वो वस्तुएं आप समर्पित करें। जैसे काली मिर्च आपके घर में होगी ही किचन में, वो समर्पित करें। अक्षत आपके पास होंगे, चावल आपके पास होंगे, वो समर्पित करें। चावल के साथ साथ एक काले कलर का कमल गट्टा आता है, वो मंगवा लीजिए। एक एक बस 1 रुपये का एक मिलता है हमारे यहाँ तो आप वो मंगवा लीजिए। वो एक कमल गट्टा समर्पित कर सकते हैं आप बस। और आपके घर में, आपके गार्डन में जो भी, या गार्डन में या अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी आपके वृक्ष लगे हुए हो, जो भी वृक्ष हो, जरूरी नहीं बेलपत्र का हो, कोई सा भी वृक्ष लगा हुआ हो, वृक्ष माने आपकी हाइट से ऊपर उसकी हाइट हो, वो वृक्ष हो, उन वृक्षों की पत्तियाँ तोड़ लीजिए और बाबा से बोल दीजिए, देखो बाबा मेरे पास में है ना बेलपत्र नहीं है, मैं तो केवल आपकी पूजन अर्चना करना जानती हूँ, तो मेरे पास ना तो विशेष कोई है वस्तु जो मैं आपको समर्पित करूँ। ये जो अड़ोस पड़ोस में पेड़ हैं इन्हीं की पत्तियाँ आपको समर्पित कर रही हूँ, तो इनकी पत्तियाँ तोड़कर धोकर बाबा पे समर्पित कर दीजिए, बाबा उसको स्वीकार करेंगे। अड़ोस पड़ोस में जितने भी वृक्ष हो आप तोड़ के उनकी पत्तियाँ भी समर्पित कर सकते हो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने के बाद, उसकी पूजन अर्चन करने के बाद। फिर क्या करें, शाम के समय उसका विसर्जन कर दें। विसर्जन आसपास कोई नदी ना हो, तालाब ना हो, तो क्या कीजिए, एक ही आपके घर में किसी भी बर्तन में या फिर किसी भी पात्र में जल भर लीजिए। जल भरने के बाद में उस पात्र में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए और फिर उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। हो गया पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। फिर अगले दिन फिर से पार्थिव शिवलिंग बनाइए, फिर से उसकी पूजन अर्चना कीजिए और बस उसका विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार यदि आप पार्थिव शिवलिंग का नियम बनाते हैं और पूजन अर्चना करते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा, सुनेगा जरूर। क्योंकि ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो गणेश जी की पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, जब उनको बाबा को प्रसन्न करना था तो इसी सावन के महीने में गणेश जी की प्रिय पत्नी रिद्धि और सिद्धि ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भोलेनाथ की पूजन अर्चना करी और भोले बाबा उनसे प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया, जो उन्होंने मांगा उनको प्राप्त हुआ। साथ ही साथ में जो नंदी जी की पत्नी है सुयशा जी, जब वह चाहती थी कि नंदी जी को भी पूजा जाए, नंदी जी पर भोले बाबा कृपा करें, तो उन्होंने इसी सावन के महीने में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अर्चना करना शुरू कर दी। भोले बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने सुयशा जी से बोला कि आपको क्या चाहिए आप मांग लो। सुयशा जी ने अपना मुंह मांगा, वरदान मांगा और अपना वरदान प्राप्त किया। तो इस प्रकार आप भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अर्चना करें। निश्चित रूप से आप जो मांगोगे बाबा आपको देगा ही। एक और विशेष बात, हो सकता है कि आपका रजस्वला वाला धर्म आ जाए बीच में, या फिर नियम आप तभी धारण करना जब आप पूरे सावन घर में हो और पूजन अर्चना कर सको। कहीं बीच में आपको जाना पड़ रहा हो किसी काम से तो आप ये नियम धारण मत करना, क्योंकि नियम टूटता है तो भोलेनाथ भी रुष्ट होते ही हैं। और यदि किसी माता बहन का रजस्वला वाला धर्म आ जाता है तो उस समय वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना करें, क्योंकि इस समय पे आप पूजन अर्चना नहीं कर पाएंगी। तो जैसे ही आपका रजस्वला वाला धर्म का समय समाप्त हो, पीरियड समाप्त हो, आप अगले दिन से फिर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पूजन अर्चना करें। इस प्रकार से यदि आप ये सावन में से कोई सा भी एक नियम, 4 जो नियम बताए हैं इसमें से कोई भी एक आपको धारण करना है, चारों मत अपनाना, केवल एक ही धारण करना। क्योंकि जिस प्रकार यदि आपको तकलीफ़ होती है, कभी बुखार चढ़ता है, तो आपके आसपास में बहुत सारे डॉक्टर होंगे जो दवाई देते होंगे बुखार की, लेकिन आप जाते किसी एक के पास ही हैं। उसी प्रकार नियम एक धारण करना है। ऐसा नहीं कि 4 डॉक्टर है तो चारों के पास चले जाते हैं कि इससे भी बुखार की दवाई लाऊं, उससे भी बुखार की दवाई लाऊं। इस प्रकार मत करना। 4 नियम जो बताए हैं उनमें से एक नियम धारण करना है जो आप कर सको कि हाँ मैं ये नियम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस यही करना। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।